क्या मसला छ बस मसला छ ये अस रहिन सा पानु अस पानु मिलकियत अस पानु खून अस पानु जमीन यम छ वनात बार बार तंग कर दे कम छ वन तंग करने आर्मी कंडोमेंट बोल वनान क्या छ यम छ वना तुम मसा बनायो ये मकान अस कत गसो ये सोय लैंड ये पता छ बनायो विशेष पानु को ये माय बना कि मकान बोल सब वापस ये मा चले अस कत गसो अस गरीब गुरबात अस न सना पर राजी किया अस खून पड़ मकान बनावन अस गसो तो गसो पर छ वना को ताची लैंड ये छ बनानी अगर बनाना चाहे जिधर पोसा सी नेरो येतन यम ब्रोट हस त यम आमत के नोटिस वोटिस हाथ साइड लाइट यम जस तंग करन जाते यम छ दुहाई यम जस दुहाई सी मा तंग करने वन क्या छु तु यछन तुहस डिमांड क्या छ सुन डिमांड अस ये तंग करते किहिन अस पानी मिल गया पानु जमीन या रुजन ये नत्रजा ओसन अस करें का फैसला अस्सलाम वालेकुम होय वालेकुम सलाम तो क्या सुनाओ मेरा नाम फारूक अहमद जनाब क्या मसला छु क्या शी तक या सड़कों पर मसला कुछ नहीं है मसला बनाया गया है मसला क्या छु मसला कुछ नहीं है ये लैंड हमारी है जो आर्मी के अंदर भी लैंड है ये हमारी है इसका हम बाज़ाब्ता जो है डिफेंस अथॉरिटी से पैसा लेते हैं किराया लेते हैं क्योंकि ये हमारा था अब उन लोगों ने इसके ऊपर ऑक्यूपाई हो गए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब क्या है ये हमें कंटोनमेंट एक आर्ट कानून बता रही है कि भाई कंटोनमेंट का एक पैरामीटर है विद इन द विसिनिटी ऑफ आर्मी इन्स्टॉलेशन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विद इन द रेंज ऑफ 500 यार्ड्स इवन 500 मीटर ओके लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ उसी के बरकस हमारे पास एक लेटर है जो कि 2020 में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सर्कुलेट किया हुआ है एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिख के दिया उसमें उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि कंटोनमेंट एरिया के हदूद में कितने मीटर्स होना चाहिए देयर इज क्लियरली रिटन दैट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ 15 मीटर्स यू कैन कंस्ट्रक्ट वन स्टोरी बिल्डिंग आफ्टर 75 और 100 मीटर्स यू कैन कंस्ट्रक्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग वो उसमें लिखा हुआ लेकिन अब कंटोनमेंट क्या कर रही है वो उस लेटर को डिने कर रही है वो छुपा रही है उसको लेटर कौन सी दिखा रही है हमारे डीसी साहब कोई डीसी साहब थे 2019 में उन्होंने लिख के दिया है कि आप जो है 500 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते वो अब आपकी डिमांड क्या है डिमांड हमारी ये आप हमें साबित कर दीजिए ये लैंड हमने कब्जा किया हुआ है क्या हमने गवर्नमेंट लैंड को ग्रैब किया हुआ है नहीं दिस इज आवर ओन प्रॉपर्टी यू कैन गो टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट यू सी इट इज आवर लैंड वी आर द ओनर्स ऑफ दिस लैंड अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितने बिल्डिंगें हमने बनाई हुई है उस वक्त क्यों नहीं रोका हमें हमने बहुत बार जब आपने ये मकान तामीर किया तब आपको रोका नहीं गया we went according to procedure we went to the cantonment board we pursued our building plans to them so that they can pass it they never pass वो कोई भी हमारा बिल्डिंग प्लान पास नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं देयर में भी सम apprehension is behind it apprehension is क्या है maybe there may be a money trial I cannot say that because I have not given anything but there is some sort of a money trial which is going on and people are अभी कंसर्न एमएलए साहब ने आपके साथ बहुत ताउन करके ये डिमोलिशन ड्राइव रोकी उनके लिए क्या कहना हम यही कहना चाहते हैं कि हमें क्यों बार बार तंग किया जा रहा है बहुत मतलब आप मत पूछे पिछले 10-12 सालों से हम लोग जो है परेशान हो गए हमने अपनी बेटियों की जायदाद बेची है हमने लोन्स निकाले हैं बैंक से हमने पूरे अपने जितने भी वसाइल थे वो खत्म किया हमने मकान बनाए अपने लैंड को हमें बार बार धमकी दिए जा रहा है भाई हम आपको डिमोलिश किस बेस पे क्या ये गवर्नमेंट लैंड है क्या हमने लैंड ग्रैब की हुई है क्या ये आर्मी की लैंड है नहीं आर्मी ने लैंड आगे से हमारी ग्रैब की हुई है लेकिन हम शायद मैं भी आर्मी को कुछ अप्रीहेंशन हो सकती लेकिन एक पॉलिसी बनाइए 50 मीटर 20 भैया हम ही कंटोनमेंट नहीं है इंडिया में बहुत कंटोनमेंट एरिया है बहुत सी जगह मैं देख चुका है बीन इन मोस्ट ऑफ द कंटोनमेंट एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन यहाँ पे आड़ बनाई गई है 500 मीटर 500 अब किसने ये काम नहीं डिफेंस जिनकी अप्रीहेंशन होनी चाहिए वो है डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने कभी नहीं लिखा है भाई आप 50 मीटर के अंदर बना सकते हैं लेकिन हमारे इससे पता नहीं कौन सी मशीनरी है यहाँ पे जो बोल रही है 500 मीटर के अंदर मैं आपको वो लेटर दिखा रहा अभी दिखाऊंगा वो लेटर जिसमें लिखा हुआ है अभी 2019 में निकला हुआ है वो लेटर जो कि केंद्रीय सरकार ने निकाला हुआ है अब हम केंद्रीय सरकार की लेटर को माने या डीसी साहब के एक लेटर को माने हमें ये आज देखिए ये मकान हमें बनाया इसके ऊपर हमने कम से कम करोड़ों रुपये खर्च किया आज आगे डिमांड है कोई अथॉरिटी क्या आप साबित कर सकते हैं ये जमीन आपकी है हम निकलेंगे हम आपके मीडिया से वसादत के बाद हम लोग तंग आ चुके हैं हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे डिमोलिश नहीं होंगे हमारा खून पसीना इसके हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं आर्मी से अपील करना चाहते हैं मेहरबानी करके आप एक पैरामीटर बनाइए आपने भी अपने तसावुत आगे किए हुए हैं आप देखिए आप आर्मी चौफोड़ी कहाँ थी और आज चौफोड़ी कहाँ आ गई है जितना क्या कल को आप लाल चौक में भी बता सकते हैं ये आर्मी के वेसिनिटी में आता है मेहरबानी करके एक पॉलिसी बना दीजिए 50 मीटर का है कितना है आप बता दीजिए उसके बाद फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी एक ऑर्डर निकालिए लेकिन आपने देखिए करोड़ों के हिसाब से हमने पैसा लगाया
हुआ है, हमारी मिल्की थे, हम कहाँ जाएंगे? आप हमें 10 बार कंपनसेशन दीजिए, हम यहाँ से निकाल देंगे, आप इसको नहीं एक्सपेक्टिंग नहीं, आप क्या किया? हम मजबूर हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत तंग किया जा रहा है। ये आपको मैं आप देखिए, आप अगर इस वक्त ड्राइव हो गई, आप इनको बताइए आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई प्रूफ, कोई ऑर्डर है जिसके ऊपर ये जो है अनएसेसरी है। अनएसेसरी मीन्स कि इन्होंने 500 मीटर के अंदर बनाया हुआ है, नक्शा पास करने नहीं दे, नक्शा पास नहीं करते हैं, कंटोनमेंट नक्शा पास नहीं करती है, ऊपर से बोलते हैं कंटोनमेंट हमारी कोई इनकम नहीं है। भाई आप जब आप नक्शा पास नहीं करिए तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? आप कहाँ से इनके जनरेट करेंगे? आपने ये नक्शा पास इसलिए नहीं कर रहे सो दैट यू कैन गेट अनअसाइज्ड मनी, आप लोगों के पास चला जाए। हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी लैंड को जस्टिफाई कीजिए, हमें बिल्डिंग प्लान पास कर दीजिए। हम पहले भी, हम लोग लॉ अबाइडिंग नहीं, लॉ अबाइडिंग पीपल है, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। हम बोल रहे हैं हमारे को जितने भी हमारे बिल्डिंग प्लान से आप पास करके दीजिए, जितना पैसा चढ़ सकता है, चाहे 20,000 है, 25,000, वी आर रेडी टू पे दैट, बट दे आर नॉट पासिंग दिस बिकॉज आई डोंट नो। यहाँ पे एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी साहब भी आए थे, उनके साथ क्या बात हुई? हम उनका एमएलए साहब का शुक्रगुजार है, क्योंकि अब हमने उन्हें चुना है, एक लोकल गवर्नमेंट है, हमने चुना है, हम उनको उनका शुक्रगुजार है, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहे। हम यही गवर्नमेंट से अपील लगाना चाहते हैं, मेहरबानी करके हमें खुदकशी के ऊपर मजबूर ना कीजिए, क्योंकि हमारे जो है बहुत पैसा इसके ऊपर खर्च हो गया है। आप देखिए, आप खुद ही मीडिया के हिसाब से देखिए कितनी बिल्डिंगें बनाई, कहाँ थी उस टाइम गवर्नमेंट, आज क्यों हमें मना के क्यों टूट? ये कौन सा कानून है? शुक्रिया। नाज़रीन, हम मौजूद थे सनवार में, जहाँ पे कुछ देर पहले ही कंटोनमेंट बोर्ड ने ड्राइव चलाने की कोशिश की, जिसके बाद एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी मौके पे आए और यहाँ पे उन्हें रोका, और उनके मुताबिक जो यहाँ पे ड्राइव के लिए आए थे उन्होंने उन्हें एश्योर किया है कि कोई भी ड्राइव इसके बाद नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर हम देखें, लोकल्स की बड़ी तादाद यहाँ पे निकली थी जिन्होंने इसको अपोज किया, और अगर हम देखें इनके मुताबिक जो यहाँ पे रहने वाले हैं, इनके मुताबिक ये पिछले साल से, पिछली दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं और इन्हें बिला जवाज इन्हें तंग तलब किया जा रहा है। इस अमिया मौजूद है, आप लाइव विजुअल देख रहे थे, लोकल्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पे निकली थी, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी यहाँ पे इंतजाम किए गए थे, लोकल पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, और इनका मुद्दा सिर्फ यही है कि हमने अपने खून पसीने की कमाई इन मकानात को बनाने के लिए लगाई है, हम क्यों इन मकानात को किसी को, मतलब क्यों हमें अपने घरों से बेघर किया जाएगा? ये वो मकानात हैं जिन्हें डिमोलिशन के लिए ये आए थे।